आप सभी को पता है कि एसआईआर स्टार्ट हो चुका है, जो कि कई राज्यों में स्टार्ट किया गया है। और एसआईआर फॉर्म भरने के दो तरीके हैं। यहाँ पे एक ऑनलाइन आप भर सकते हैं, दूसरा आपको बीएलओ की तरफ से एक पेपर मिलेगा, उस पे आपको फॉर्म को भरना है। तो किस तरीके से उस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको एसआईआर 2003 या फिर 2002 की लिस्ट को डाउनलोड करना होगा। लिस्ट का डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। वहां से जाइए और आसानी से अपना जो भी विधानसभा है या फिर जो भी ग्राम सभा लगता है, उसकी आप एसआईआर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अनुसार उस फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप एक एक स्टेप में उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस वीडियो के अंदर बताई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे और आप वीडियो देख पाएं सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए बीएलओ की तरफ से आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म के अंदर आपकी सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी और फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है वो जानते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म आपको मिलेगा उसके अंदर आपका नाम, आपका इपिक नंबर यानी कि जो वोटर आईडी नंबर होगा वो लिखा रहेगा पहले से ही, सीरियल नंबर, नेम और यहाँ पे स्टेट, असेंबली नंबर सब कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पे एक क्यूआर कोड बना रहेगा, उस क्यूआर कोड के अंदर सारी डिटेल्स जब आप स्कैन करेंगे तो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वोटर कार्ड का जो पुराना फोटो लगा होगा ये ऑलरेडी इस पे लगा रहेगा। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो आपको सबसे पहले एक फोटो लेना है और फोटो को जहाँ पे ये फोटो लिखा हुआ है न्यू फोटो, इस कॉर्नर पे चिपकाना है और यहाँ पे आपका पुराना वाला फोटो दिखेगा। इस वाले बॉक्स के अंदर पुराना वाला फोटो लगा मिलेगा, यहाँ पे आपको नया वाला फोटो लगाना है। अब फॉर्म को भरना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ और उस डेट ऑफ बर्थ को इस कॉलम के अंदर आप भर दीजिए, जो भी आपका कॉलम यहाँ पे खाली मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आधार नंबर, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। बोला कि अगर आपके पास है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, यानी कि जो चीज़ लिखा है उसके सामने भरते हुए जाना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि गार्जियन नेम या फिर फादर नेम, तो यहाँ पे आपको फादर नेम ही देना है। उसके बाद फादर नेम का अगर आपके पास इपिक नंबर अवेलेबल है, इपिक नंबर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे इपिक नंबर होगा यानी कि उनका वोटर आईडी नंबर, तो वोटर आईडी नंबर यहाँ पे आपको डालना है उनका। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आ जाएगा मदर नेम का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपके अपने माता जी का नाम लिखना है और नीचे आपका स्पाउस का जो नाम होगा, स्पाउस का नाम का मतलब गार्जियन का नाम। जैसे अगर कोई महिला अपना इस फॉर्म को भर रही है तो वहाँ पे यहाँ पे मतलब अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे जोड़ेगी। अगर कोई पुरुष कर रहा है तो यहाँ पे अपने जो भी वाइफ होगी उसका नाम ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आपको बोला कि स्पाउस इपिक नेम, इसका मतलब ये है कि अगर आपके गार्जियन यानी कि कोई महिला अगर भर रही है तो वो अपने हस्बैंड का जो वोटर आईडी नेम होगा उसको यहाँ पे डालेगी। अगर यहाँ पे पति कर रहा है तो वो अपने वाइफ का यहाँ पे इपिक नंबर डालेगा या फिर अपने गार्जियन का यहाँ पे डालने वाला है। फिर ये इतना भरने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे आ जाता है दो ऑप्शन और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, अगर आपका नाम जो लास्ट एसआईआर 2003 या फिर 2002 में हुई है उसमें अगर आपका नाम है तो उस केस में आपको इस वाले फॉर्म को भरना होगा। इस वाले फॉर्म को मतलब इस वाले कॉलम को नहीं भरना होगा। लेकिन अगर आपका एसआईआर में नाम ही नहीं है और आपकी एज जो है 38 साल से कम है तो आपका जाहिर सी बात है आपके लास्ट एसआईआर में नाम नहीं होगा, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्म भरना है। तो चलिए दोनों बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका लास्ट एसआईआर में नाम है तो इस वाले फॉर्म को भरेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बोल देता है नाम लिखना है आपको, जो आपका नाम है। अगर आपका वोटर आईडी नंबर उस लिस्ट में दिखता है तो यहाँ पे भरना है। अब लिस्ट कैसे देखनी है वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ये पीडीएफ ओपन कर ली है और एग्जांपल के लिए अगर ये नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इपिक नंबर यानी कि ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसको आप भर लीजिएगा। तो सारा डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे कोई भी नाम है तो उसका नाम और जिसके आगे यहाँ पे इपिक नंबर नहीं लिखा हुआ है, इस यहाँ पे देख सकते हैं नंबर नहीं लिखा है, तो वहाँ पे अगर इपिक नंबर लिखा है या फिर आईडी नंबर लिखी है तो वो डालेंगे। अगर नहीं लिखी है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इपिक वाले संख्या पे यहाँ पे आपको इपिक नंबर भर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे सारे डिटेल्स मिलता है। तो इपिक नंबर होगा तो यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अगर रिलेटिव का किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए आपके फादर का नाम है और इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो रिलेटिव में आप अपने पिताजी का नाम जो उस लिस्ट के आगे लिखिए। एग्जाम्पल के जैसे आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और आपका नाम यहाँ पे कैसर जहाँ है तो आपका रिलेशन में यहाँ पे जहरुद्दीन लिखा है,
तो ये नाम लिखेंगे आप, ठीक है, रिलेशन में, और उनका आईडी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आईडी नंबर यानी कि इपिक नंबर ये डालेंगे। और इतना डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आप आपका जिला लिखेंगे और यहाँ पे स्टेट लिखेंगे और असेंबली का नाम। अब असेंबली का नाम अगर आपको नहीं पता है तो आपको डायरेक्टली फिर उस लिस्ट को ओपन करना है और सबसे ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका असेंबली का नाम या फिर क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं डिटेल्स, तो यहाँ पे वो चीज़ भर देंगे। अब यहाँ भरने के बाद फिर उस लिस्ट के ऊपर जाएंगे। अब ये तो हो गया जिनका एसआईआर में नाम है उनका। अगर आपका एसआईआर में नाम ही नहीं है 2003 से पहले और आपकी एज भी कम है और एसआईआर में जाहिर सी बात है नाम नहीं होगा, तो इस वाले लिस्ट को आपको नहीं भरना है, ये वाला फॉर्म भरना है। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपका अपना नाम लिखना है और अगर आपके पास इपिक नंबर होगा यानी कि अगर वोटर कार्ड होगा तो उसका नाम यहाँ पे वोटर नंबर लिखना है और आपके वोटर कार्ड पे जिनका भी नाम लिखा होगा उनका नाम लिखेंगे और यहाँ पे हो सकता है फादर नेम लिखा होगा, रिलेशन यहाँ पे फादर डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और असेंबली का नाम, जैसे बल्हा विधानसभा है, जो भी विधानसभा है उसका यहाँ पे लिखेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे ये होता है ये चीज़, यानी कि असेंबली का नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म को भरेंगे तो इस जगह पे भरेंगे, अगर आप ये वाला भर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे असेंबली का नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भरना है। अब इसके लिए डायरेक्टली फिर आप उस लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट नंबर यानी कि भाग संख्या ये है, असेंबली नंबर ये है, क्षेत्र संख्या ये है, यानी कि सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी गई हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मकान नंबर वगैरह पूछेगा तो मकान नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। सीरियल नंबर आपसे पूछ रहा है तो सीरियल नंबर ये लिखा हुआ है, इस सीरियल नंबर को आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो कॉलम दिया है सीरियल नंबर का, तो कितने सीरियल नंबर पर आपके जो फादर का नेम है या फिर जो भी आपके रिलेशन यानी कि जो भी रिलेटिव का डिटेल्स, जैसे फादर का नाम, चाचा का नाम, मम्मी का नाम, किसी का भी नाम है एसआईआर में, तो यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे। डालने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आप अपने अंगूठे का निशान लगाएंगे। उसके बाद आप इसको बीएलओ के पास दे देंगे या फिर जमा कर देंगे। बीएलओ यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा और आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना ज़रूरी है, जो नया वाला फ़ोटो होगा उस फोटो को लगा दीजिएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे आपको सारी ऑलरेडी लिखी मिलेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप जो बीएलओ है आपका उसको आप दे देंगे। और यहाँ पे अगर ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है इस चैनल पे, जाके वहां से देख सकते हैं। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।